पर्सन ऑफ लाइट, ऑटो फोकस लेने के बाद उसको बताना, फिर स्टार्ट करेंगे। डिस्पर्सन ऑफ लाइट, देखो ले लिया ऑटो फोकस, चालू किए, क्लिक करना मेरे खड़े होने के बाद। ये आया कि नहीं आया? देखो डिस्पर्सन ऑफ लाइट क्या होता है, व्हाट इज डिस्पर्सन ऑफ लाइट? डिस्पर्सन ऑफ लाइट ये बोलता है कि अगर किसी व्हाइट बीम ऑफ लाइट को, किसी व्हाइट बीम ऑफ लाइट को प्रिज्म से पास किया जाए, किससे पास किया जाए? प्रिज्म से पास किया जाए, तो वो अपने 7 कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स में डिवाइड हो जाता है। वो अपने 7 कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स में डिवाइड हो जाता है। लाइट रे का ये फेनोमेना क्या कहलाता है? डिस्पर्सन ऑफ लाइट कहलाता है। क्या कि अगर एक प्रिज्म ले और उस प्रिज्म से व्हाइट लाइट को पास करें, किसको पास करें? व्हाइट लाइट को पास करें, तो व्हाइट लाइट को पास करने के कारण वो अपने कितने कलर्स में टूट जाता है? 7 कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स में टूट जाता है। और लाइट रे का इसी 7 कलर्स में टूटना क्या कहलाता है? डिस्पर्सन ऑफ लाइट। क्या कहलाता है? डिस्पर्सन ऑफ लाइट कहलाता है। क्लियर है यहाँ पर तक? अब व्हाइट 7 कलर क्या क्या है? VIB GYOR, बै जा नी ह पी ना ला, बेजानी हपी नाला, ठीक है। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल, ठीक, बेजानी हपी नाला और विबग्योर, ठीक है। तो अगर प्रिज्म से किसी व्हाइट लाइट को पास किया जाए तो वो अपने 7 कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स में टूट जाता है। और इसी 7 कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स में टूटने का जो प्रोसेस होता है वो प्रोसेस क्या कहलाता है? डिस्पर्सन ऑफ लाइट। तो क्या अगर मैं तुम्हारे सामने एक प्रिज्म रखूं और प्रिज्म को अगर हम लोग इस बल्ब के या ट्यूबलाइट के सामने रखेंगे तो क्या वो 7 कलर शो करेगा? लेट्स ट्राई। दिखेगा? यहां पर से भी देखोगे तो नहीं दिखेगा। टॉर्च मार के भी देखेंगे तो भी नहीं दिखेगा। क्यों नहीं दिखेगा? इसको देखने के लिए हमको स्क्रीन की जरूरत पड़ेगी। ये जाके किसी पे टकराएगा तब हमको 7 कलर्स दिखाई देंगे। हवा में कहां पे 7 कलर्स शो करोगे तुम? रेनबो भी बनता है तो रेनबो एक आर्क में बनता है, उसको मीडियम चाहिए रेनबो को बनने के लिए, ठीक है। वो भी वही है, वाटर ड्रॉपलेट्स के ऊपर जब सनलाइट पड़ता है तो वो 7 कलर्स में क्या हो जाता है? स्कैटर हो जाता है। और उसी 7 कलर्स में स्कैटर होना भी क्या बताता है? डिस्पर्सन को बताता है लाइट का, ठीक। वो नेचुरल है और हम लोग जो पढ़ते हैं वो क्या है? आर्टिफिशियल है। जब एक हम लोग प्रिज्म लेंगे और प्रिज्म में व्हाइट लाइट को पास करेंगे और एक स्क्रीन लगा देंगे तो स्क्रीन में हमको क्या दिखाई देगा? 7 कलर्स ऑफ लाइट दिखाई देंगे जो टूटे हुए नजर आएंगे, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? डिस्पर्सन ऑफ लाइट। और 7 कलर के इस बैंड को, 7 कलर के इस बैंड को BAND, बैंड, ठीक है, बैंड को क्या बोला जाता है? स्पेक्ट्रम। क्या बोला जाता है? स्पेक्ट्रम। हिंदी में बोलते हैं वर्णक्रम। स्पेक्ट्रम भी बोल सकते हो हिंदी में भी, लेकिन शुद्ध हिंदी में बोलते हैं वर्णक्रम, ठीक है। तो स्पेक्ट्रम क्या होता है? द बैंड ऑफ 7 कलर्स ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन आफ्टर डिस्पर्सन ऑफ लाइट इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम। इस डिस्पर्सन ऑफ लाइट के बाद 7 रंगों का जो गुच्छा बनता है, बैंड बनता है, उस 7 रंगों के बैंड को क्या बोला जाता है? स्पेक्ट्रम बोला जाता है। क्लियर है यहाँ पर? तो डिस्पर्सन और स्पेक्ट्रम दोनों होने के लिए हमको किसकी जरूरत पड़ती है? स्क्रीन, ठीक। पानी का बुलबुला लेते हैं, पानी के बुलबुले के ऊपर लाइट मारेंगे तो वो भी 7 रंगों में बढ़ जाता है, लेकिन वो 7 रंगों में बढ़ता है तो ओवरलैप्ड दिखाई देता है। लाल, हरा, पीला, नीला सब रंग गोल 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 दिखाई देगा। क्लैरिफाई नहीं कर पाओगे कौन सा ऊपर, कौन सा नीचे, कौन सा दाएं, कौन सा बाएं, पूरा ओवरलैप्ड रहता है। तो स्पेक्ट्रम 2 प्रकार का बनता है। एक क्या बनता है? कंटिन्यूअस, और एक क्या बनता है? सेपरेट, जिसमें क्या आता है? लाइन और बैंड। कंटिन्यूअस मतलब जिसमें कलर की ओवरलैपिंग ज्यादा रहती है, हम उसकी बाउंड्री लाइन को क्लैरिफाई नहीं कर सकते। लेकिन जब कलर की ओवरलैपिंग नहीं रहती है, कलर क्या रहते हैं? बीच बीच में इस तरीके से गैप में प्रेजेंट रहते हैं, या ऐसे ऐसे हम लोग के अलग अलग गुच्छा इस टाइप का प्रेजेंट रहता है, तो ये हमारा क्या कहलाता है? लाइन या बैंड स्पेक्ट्रम। लेकिन अगर हमारे सारे कलर्स एक दूसरे में ओवरलैप्ड रहते हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं? कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। तो जो हमारा रेनबो बनता है वो कौन सा स्पेक्ट्रम? कंटिन्यूअस। जो हमारा पानी का बुलबुला वाटर ड्रॉपलेट में जो बनता है, बबल में जो बनता है, वो भी तुम्हारा क्या है?
कंटिन्यूअस है, लेकिन प्रिज्म में जो बनता है वो तुम्हारा क्या है? ठीक। क्यों? क्योंकि हम सिंगल ही लाइट को पास करते हैं। अब पानी के बुलबुला में भर भर के लाइट जाता है, लाइट बंद करके बुलबुला को तो देख ही नहीं सकते तुम। लाइट को बंद कर दो तो बुलबुला कहाँ दिखाई देगा? वो तो रोशनी के प्रेजेंट में ही हो सकता है। ठीक, जो हमारा क्या है रेनबो बन रहा है वो भी लाइट के प्रेजेंस में ही होगा। अंधेरे में रेनबो दिखाई देगा क्या रात के टाइम पे? ट्राई करके देख लेना। ठीक है, ब्लैक क्लाउड में कहाँ पे दिखाई देगा? ठीक, क्लियर है कि नहीं यहाँ पर तक? तो हमारा कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम का एग्जांपल रेनबो और क्या एग्जांपल और बताओ? डिवीजन ऑफ कलर्स इन सोप बबल और वाटर ड्रॉपलेट्स। सोप बबल और वाटर ड्रॉपलेट्स, वाटर ड्रॉप्स। और लाइन और बैंड स्पेक्ट्रम का प्रिज्म, स्लैब, डायमंड, इसमें जो दिखेगा हमको वो सब तुम्हारा क्या रहेगा? लाइन और बैंड स्पेक्ट्रम रहेगा। क्लियर है यहाँ पर तक? समझ में आया कि नहीं आया? हो गया, चलो लिखो। When wide beam of light, when wide beam of light passes through a prism, when wide beam of light passes through a prism, passes through a prism, then it divides in its 7 constituent colors. 7 constituent CONS TITUENT 7 constituent colors. This phenomena of comma करके, this phenomena of light is called, this phenomena of light is called dispersion of light. This phenomena of light is called dispersion of light. Done? डिस्पर्सन ऑफ लाइट क्या होता है? क्लियर है? हिंदी में क्या होता है? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। ड्राइंग बनाना, ड्राइंग में 7 रंग करना, 7 को लाइन खींचाएगा ना, 7 कलर्स में डिवाइड होएगा। ठीक है, 7 कलर्स में डिवाइड करने के बाद उतना जगह छोड़ दो, एक बार फिर पॉज करके लिखना। इतना जगह छोड़ दो, कम से कम 10 लाइन में बन जाएगा। बढ़िया से बनाना। 10 लाइन छोड़ने का लिखो। When the band of colors obtained on the screen, when the band of colors obtained on the screen, when the band of colors obtained on the screen, then it is called spectrum. When the band of colors obtained on the screen, then it is called spectrum. There are 3 types of spectrum. There are 3 types of spectrum. पहला, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम डैश करके, द कलर्स आर ओवरलैप्ड विथ ईच अदर, द कलर आर ओवरलैप्ड विथ ईच अदर, या द कलर्स आर ओवरलैप्ड विथ ईच अदर, the colors are overlapped with each other. ठीक, एग्जाम्पल रेनबो और सोप बबल और वाटर ड्रॉप्स।
रेनबो, सोप बबल्स, वाटर ड्रॉप्स, तीनों एग्जांपल कॉमा कर दो, सोप बबल्स, वाटर ड्रॉप्स। सेकेंड, लाइन स्पेक्ट्रम और बैंड स्पेक्ट्रम। लाइन स्पेक्ट्रम ही लिखा बस, लाइन स्पेक्ट्रम। When the color of lines are separated by line spectrum करके लिखना। When the color of lines are separated by black band, black band. When the color of lines are separated by black band, then it is called line spectrum. Then it is called line spectrum. When the color of line are separated by black band. बैंड मतलब जैसे ये एक कलर हुआ, ये दूसरा कलर हुआ, ये तीसरा कलर, तो दो कलर के बीच में तो खाली जगह है, ये खाली जगह ब्लैक स्पॉट रहेगा, काला रंग का धब्बा रहेगा यहाँ पे। फिर इन दो कलर के बीच में काला रंग का धब्बा, फिर काले रंग का धब्बा, फिर काला रंग का धब्बा। तो जब धब्बा मतलब बैंड, धब्बा मतलब तो दो कलर के बीच में जब काला रंग का बैंड प्रेजेंट रहेगा तो इसको हम लोग कौन सा स्पेक्ट्रम बोलेंगे? लाइन स्पेक्ट्रम। क्योंकि कलर्स किसके प्रेजेंस में? लाइन के फॉर्म में। कलर किसके फॉर्म में? ठीक। एग्जाम्पल लिखो, प्रिज्म, प्रिज्म, स्लैब, प्रिज्म और स्लैब, SLAB, स्लैब, ग्लास स्लैब, कांच का गुटका, उसको ग्लास स्लैब इसलिए लिख भी सकते हो या स्लैब लिख दो। तीसरा, बैंड स्पेक्ट्रम, बैंड स्पेक्ट्रम, when the color of bands, when the color of bands are separated by when the color of bands are separated by black lines, black lines, it is called कॉमा करके बैंड स्पेक्ट्रम, it is called बैंड स्पेक्ट्रम। कैसे? एक में कलर लाइन के फॉर्म में है और सेपरेट किससे हो रहा है? काला धब्बा से। एक में कलर धब्बा के फॉर्म में है और सेपरेट किससे हो रहा है? काला लाइन से। तो जब हाँ बोलो, धब्बा मतलब चौड़ा चौड़ा पट्टी, एक कलर और दो कलर के बीच में काला रंग का पट्टी, फिर एक कलर और एक दूसरे कलर के बीच में फिर काला रंग का पट्टी। तो जब पट्टी प्रेजेंट है तो क्या है? लाइन स्पेक्ट्रम। लेकिन तुम्हारा पट्टी ही कलर है और जो सेपरेट हो रहा है वो किसके फॉर्म में हो रहा है? काला रंग के लाइन के फॉर्म में सेपरेशन, तो वो तुम्हारा क्या कहलाएगा? बैंड स्पेक्ट्रम। मतलब पट्टी पट्टी के फॉर्म में कलर है और सेपरेशन किससे कर रहे हैं? ब्लैक लाइन से, तो वो तुम्हारा क्या कहलाएगा? बैंड स्पेक्ट्रम। और जब कलर तुम्हारा किसके प्रेजेंस में? लाइन, और सेपरेट किसके प्रेजेंस में हो रहा है? ब्लैक बैंड के फॉर्म, तो वो क्या कहलाएगा? लाइन स्पेक्ट्रम। एग्जांपल लिख लो, डायमंड, डायमंड, डन। पॉज करो, ड्राइंग को ड्रॉ करो, पॉज करो। कलर या ग्रीन जो लाइन होता है वो क्या होता है? ग्रीन, ठीक है। लेकिन प्रैक्टिकली ये प्रूव किया गया है, प्रैक्टिकली क्या प्रूव किया गया है कि जो मीन कलर होता है, चालू है कि नहीं वीडियो? प्रैक्टिकली जो मीन कलर होता है वो मीन कलर क्या होता है? येलो। कौन सा कलर होता है? येलो। ये कैसे प्रूव किया गया? ये प्रूव किया गया जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वायलेट कलर निकाले और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेड कलर निकाले और इसका अगर अर्थमेटिक मीन निकाल दिया जाए, क्या निकाल दिया जाए? इसका अर्थमेटिक मीन, तो ये किसके इक्वल आता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ येलो कलर के। इसीलिए बोला गया मीन लाइट और मीन कलर इज कॉल्ड येलो कलर। प्रैक्टिकली किसने प्रूव किया? कॉची नेम्ड साइंटिस्ट ने, CAUCHY, कॉची साइंटिस्ट का नाम था। कॉची नेम्ड साइंटिस्ट ने क्या प्रूव किया कि अगर
वायलेट कलर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाले, रेड कलर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाले, और दोनों की वैल्यू को जोड़कर अगर हम अर्थमेटिक मीन निकालते हैं, क्या निकालते हैं? अर्थमेटिक मीन। कैसे निकालते हैं? दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड। जब 2 से डिवाइड करेंगे तो उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का आंसर आएगा वो किसके इक्वल हो जाता है? लगभग अप्रोक्सीमेटली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ येलो के। तो प्रैक्टिकली वायलेट और रेड का अर्थमेटिक मीन इसके इक्वल आ रहा है, तो मीन लाइट हम किसको मानेंगे? येलो कलर को, ना कि ग्रीन। तो थ्योरेटिकली में दिख रहा है, लेकिन प्रैक्टिकली जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को सॉल्व किया जाता है तो हमारा आंसर क्या आ जाता है? येलो कलर। तो एक लाइन और लिखेंगे, मीन लाइट इज कॉल्ड येलो लाइट। नीचे लिखते जाएंगे, मीन लाइट इज कॉल्ड येलो लाइट, या मीन कलर इज कॉल्ड येलो कलर। मीन लाइट इज कॉल्ड येलो लाइट और येलो कलर because practically arithmetic mean of violet arithmetic mean of refractive index of violet color and red color is equal to refractive index of yellow color is equal to refractive index of red color, yellow color. Formula mu y is equal to mu v plus mu r upon 2. ये फॉर्मूला को याद रखना, इसका न्यूमेरिकल भी है। mu y is equal to mu v plus mu r upon 2. वायलेट प्लस रेड अपॉन 2 इज इक्वल टू क्या आता है? येलो कलर। और म्यू क्या चीज को बताता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्लियर है? और ये रिलेशन किसने दिया था? कॉची ने। किसने दिया था? कॉची ने। CAUCHY, कॉची। लिख लेना तो लिख ही नहीं रहा है। आधा मैं इससे ज़्यादा छोड़ दूँ। अब देखो, कॉची ने, हम साइंटिस्ट ने एक रिलेशन दिया, इस रिलेशन को भी याद रखेंगे। कॉची रिलेशन था म्यू इज इक्वल टू a प्लस बी अपॉन लैम्डा स्क्वायर प्लस सी अपॉन लैम्डा टू द पावर 4 प्लस डेश डेश डेश। ये रिलेशन को नोट करो। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू a प्लस बी अपॉन लैम्डा स्क्वायर प्लस सी अपॉन लैम्डा टू द पावर 4 प्लस डेश डेश डेश। जहां ए बी सी बताता है कलर कांस्टेंट, लैम्डा बताता है वेवलेंथ। क्या बताता है? वेवलेंथ। अब यहाँ पे ए मतलब वायलेट कलर, बी मतलब इंडिगो, सी मतलब ब्लू, वैसे आगे बढ़ते जाएंगे। और वेवलेंथ किसका लेंगे? ए में किसी का नहीं लेंगे, बी में किसका लेंगे? लाइट का, व्हाइट लाइट का, कलर लाइट का नहीं लेंगे वेवलेंथ। नोट करो कॉची रिलेशन। लैम्डा स्क्वायर वेवलेंथ का स्क्वायर, सी के नीचे लैम्डा टू द पावर 4, डी के नीचे लैम्डा टू द पावर 6, डैश 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 कर देंगे इसको। कॉची रिलेशन तुम्हारे बुक में ही नहीं है, लेकिन इसका एक तो न्यूमेरिकल है। डन, कंप्लीट। पॉज करो। लाइट के बाद आज का लास्ट टॉपिक देखते हैं, एंगुलर डिस्पर्सन। रहन दो, नहीं देखेंगे, एक टॉपिक बच गया है एंगुलर डिस्पर्सन के पहले का। लिखो फॉर्मूला फॉर थीन प्रिज्म। ऑन है ना वीडियो? फॉर्मूला फॉर थीन प्रिज्म, पतले प्रिज्म के लिए सूत्र। फॉर्मूला फॉर थीन प्रिज्म, पतले प्रिज्म के लिए सूत्र। अब देखो
फॉर्मूला फॉर थीन प्रिज्म का सेंस क्या है? फॉर्मूला फॉर थीन प्रिज्म मतलब होता है कि अगर एंगल ऑफ प्रिज्म 2 डिग्री, 3 डिग्री, 5 डिग्री या लगभग 10 डिग्री तक अगर रहे तो इसको बोलते हैं फॉर्मूला फॉर थीन प्रिज्म। एंगल ऑफ प्रिज्म हम लोग कितने वाला देखे हुए हैं? 60 डिग्री। हम लोग पास जो है ये प्रिज्म क्या है? इक्विलेटरल प्रिज्म है, तीनों साइड से ट्रायंगल का वैल्यू इक्वल है ना, तो ये वाला कितना डिग्री का है? 60 डिग्री वाला है। अगर एंगल ऑफ प्रिज्म 60 डिग्री ना हो, कितना डिग्री हो जाए? 2 डिग्री, 3 डिग्री, 5 डिग्री, 10 डिग्री, वेरी स्मॉल, बहुत छोटा हो गया। तो इसके लिए जो हम लोग फार्मूला निकालेंगे उसको बोलेंगे फार्मूला फॉर थीन प्रिज्म या एंगल ऑफ डेविएशन निकालना। कई बार क्वेश्चन में आ जाता है डेराइव एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन की वैल्यू निकालना, तो कैसे निकालेंगे? ठीक, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? वी नो दैट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म कितना जानते हैं? म्यू इज इक्वल टू साइन ए प्लस डेल एम बाई 2 अपॉन साइन ए बाई 2, ये जानते हैं। एंगल बहुत ज्यादा क्या है? छोटा। इफ एंगल ऑफ प्रिज्म इज स्मॉल, एंगल ऑफ प्रिज्म क्या है? बहुत ज्यादा छोटा है। अब बहुत ज्यादा छोटा है तो क्या होगा? साइन ए प्लस डेल एम बाई 2 किसके बराबर हो जाएगा? ए प्लस डेल एम बाई 2 के। जैसे साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है? 0। तो साइन ए प्लस डेल एम बाई 2 की वैल्यू किसके इक्वल बराबर, लगभग किसके बराबर हो जाएगी? ए प्लस डेल एम बाई, एंड साइन ए बाई 2 की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी? ए बाई 2 के। मतलब साइन 0 0 होता है, तो क्या लेंगे अपन? सीधा सीधा साइन ए प्लस डेल एम बाई 2 की जगह ए प्लस डेल एम बाई 2 और साइन ए बाई 2 की जगह क्या लेंगे? ए बाई 2। ये दोनों वैल्यू का हम पुट कर दो, तो म्यू इज इक्वल टू कैसे दिखेगा? ए प्लस डेल एम बाई 2 अपॉन ए बाई 2, 2 और 2 क्या हो गया? तो क्या बचा? म्यू ए इज इक्वल टू ए प्लस डेल एम, म्यू ए माइनस ए इज इक्वल टू कितना बचेगा? डेल एम, दोनों में क्या कॉमन? ए, क्या बचा? म्यू माइनस 1 इज इक्वल टू कितना हो गया? डेल एम। तो अच्छे से लिखना है डेल इज इक्वल टू कितना हो गया? म्यू माइनस 1 ए। ये फार्मूला फॉर थीन प्रिज्म हुआ, या किसका फार्मूला निकल गया? डेविएशन एंगल का। किसका फार्मूला निकल गया? क्लियर है यहाँ पर? तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और न्यूमेरिकल भी है ये, और ये कितने में आएगा? 2 नंबर। ठीक, अगर थीन प्रिज्म की बात करें तो थीन प्रिज्म मतलब क्या होता है कि एंगल ऑफ प्रिज्म बहुत छोटा हो जाए, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 10 डिग्री का, 10 से ज्यादा का वैल्यू निकलना शुरू हो जाता है, लेकिन साइन 10 तक का लगभग 0 के फॉर्म में ही आता है वैल्यू। अगर एंगल ऑफ प्रिज्म बहुत ज्यादा छोटा हो जाए तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या जानते हैं? साइन ए प्लस डेल एम बाई 2 अपॉन साइन ए बाई 2। अब हम लोग क्या करेंगे? एंगल ऑफ प्रिज्म को छोटा मान रहे हैं, तो साइन ए प्लस डेल एम बाई 2 की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी? ए प्लस डेल एम बाई 2 के। साइन 0 0 के इक्वल होता है। ए बाई 2 की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी? ए बाई 2 के इक्वल हो जाएगी। दोनों वैल्यू को हम लोग यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे, तो साइन साइन खत्म हो गया मान के चलते हैं, 2 2 को काट दिए, तो क्या बचा? ए प्लस डेल एम अपॉन ए यहाँ पे जाके क्या होगा? ट्रांसफर, ऐसा लिख लो पहले। ए प्लस डेल एम अपॉन क्या बचा? ए ट्रांसफर हुआ तो म्यू ए इज इक्वल टू ए प्लस डेल एम, प्लस ए उधर जाके क्या होगा? माइनस ए, दोनों में क्या कॉमन निकल गया? ए। तो ये ऐसा हो गया आंसर। तो ये तुम्हारा क्या निकल गया? एंगल ऑफ डेविएशन या फार्मूला फॉर थीन प्रिज्म। क्लियर है यहाँ पर? कोई डाउट? चलो नोट करो, पॉज करो, आज का क्लास कंप्लीट।